नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में नाटक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के हमने 2 भाग देखे हैं और आज तीसरा भाग बनने जा रहा है। इसके पहले भाग में हमने देखा था, यानी दूसरे भाग में हमने देखा था जो कालिदास के लिए जो उज्जैनी के जो आचार्य है वह मिलना चाहते हैं और कालिदास उससे मिलना नहीं चाहता है। और कालिदास जो है वह जगदम्बा के मंदिर में जाकर बैठता है एवं छुप जाता है और वहाँ जो निक्षेप जो है मल्लिका को साथ लेके जाकर कालिदास को समझाने का प्रयास कर रहे थे और उसकी माँ जो है यानी अंबिका जो है मल्लिका को रोकती है और वह मल्लिका निक्षेप के साथ जाती है। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे आप देखेंगे। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम तुम चले जाओ, यानी मैंने तुमसे कहा है विलोम तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांततर में अपवाद का विषय बनाने, विलोम कहता है कि कालिदास जब उज्जैनी चला जाएगा उसको वहाँ राजकवि का दर्जा मिलेगा, वो उज्जैनी चला जाएगा और उस कालिदास के कारण जो मल्लिका का जो नाम है सारे प्रदेश में सारे गांव में अपवाद बनकर एक विषय बन जाएगा, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, यानी फिर कालिदास चल जाने के बाद मल्लिका यही पड़ी रहेगी। क्यों, तुमने इतने वर्ष यह सब पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही, यानी वह विलोम कहता है अंबिका से, क्या इसके लिए ही तुमने इतने जीवन इतनी पीड़ा सही है बेटी को बड़ा करने में। दूर से देखने वाला ही अनुभव कर सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। यानी तुमने बेटी को बड़ा किया, मल्लिका को बड़ा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए तुमने क्या क्या यातनाएं सहन की है और आज जो है वह अभाव में जी रही है। अंबिका, तुम यह सब सुनाकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। यानी अंबिका कहती है कि विलोम से यह सब कुछ बातें तुम मुझे सुना रहे हो लेकिन इससे तुम मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे, यानी तुम इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम कहता है अकेली रहने दो। विलोम कहता है इस समय मैं अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं उसे सुनाने के लिए आया हूँ। यानी विलोम कहता है कि मेरा तुम्हारे पास रहना इस समय बहुत आवश्यक है। मैं यह सब बातें तुम्हें नहीं उसे सुनाने आया हूँ क्योंकि मल्लिका को सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। यानी वह विलोम कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कालिदास जो है मल्लिका के साथ यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जब जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ, यानी मैं यहीं पर मल्लिका की प्रतीक्षा करता हूँ। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। यानी कालिदास आता है और कहता है कि अधिक प्रतीक्षा तुमको नहीं करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो। यानी कालिदास भी कहता है कि तुम मेरे साक्षात्कार के लिए क्यों उत्सुक हो और क्यों आए हो, मैं जानता हूँ। कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। यानी कालिदास विलोम से कहते हैं कि तुम किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, यानी छंदों का अभ्यास करना मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। इस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। फिर विलोम कहता है आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। यानी विलोम कहता है कि आज तुम जो हो निसंदेह होकर छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। यानी विलोम कहता है कालिदास से कि सुना है कि मैंने राजधानी से तुम्हें निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है, तुम्हें दुख हुआ। यानी कालिदास कहता है कि सुना मैंने भी है निमंत्रण आया है और तुम्हें दुख हुआ। विलोम, दुख, हाँ हाँ बहुत दुख। एक मित्र के बिछुड़ने का किसी दुख नहीं होता। कल ब्राह्म मुहूर्त में भी चले जाओगे। यानी विलोम कहता है कि एक मित्र का बिछड़ने का दुख क्यों नहीं होगा मुझसे, कल सुबह ही तुम चले जाओगे। कालिदास, यह मैं नहीं जानता। यानी कालिदास कहता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा या नहीं मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ
आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत कर को भूल तो नहीं जाओगे, यानी यहाँ से जाओकर तुम यहाँ इस ग्राम को, इस गांव को भूल तो नहीं जाओगे। यह विलोम कालिदास से कहता है। सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएँ, मदिरालय और अन्याय विलास विभूमियाँ। यानी विलोम कहता है कि कालिदास को तुम यहाँ से, इस गांव से जाकर, उस राजधानी में जाकर कहीं इस गांव को भूल तो नहीं जाओगे। वहाँ बहुत सा आकर्षण होता है, दासियाँ होती है, रंगशालाएँ होती है, मदिरालय तथा अन्य विलास विलास की वस्तु, या एक ऐश आराम का जीवन होता है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान निसंदेह इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। यानी मल्लिका कहती है कि, यानी मल्लिका जो है विलोम को देखकर दुखित हुई है, और वह कहती है कि आर्य विलोम, यह समय या और यह जो स्थान है, इस निसंदेह इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको देखकर खुश नहीं हुई, या आपको यहाँ पर देखने की आशा नहीं है। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। यानी विलोम कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ देखकर तुम दुखी हो, तुम प्रसन्न नहीं हो, लेकिन मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई, यानी बहुत दिनों से अंबिका से, यानी मल्लिका के माँ से भेंट नहीं हुई। यह कोई ऐसी अप्रायश्चित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। यानी कालिदास कहता है कि विलोम का कुछ भी न करना यह एक अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन कुछ भी कर सकता है, या कुछ भी न करना यह अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है। कालिदास की हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरी प्रवृत्ति में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपा हो। यानी विलोम कहता है कि कालिदास, हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। कहता है फिर विलोम, क्या है एक असफल कालिदास। यानी विलोम कहता है कि विलोम क्या है, विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। यानी कालिदास और विलोम, इसमें एक द्वंद्व चलता है यहाँ पर। विलोम कहता है कि कालिदास क्या है, एक असफल कालिदास। कालिदास विलोम है, और एक सफल कालिदास जो है वह एक विलोम है। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, पड़ते हैं। यह कितना इंपॉर्टेंट कथन है। जो भी विरुद्ध बाजू, कालिदास कहते हैं कि निसंदेह सभी विपरीत एक एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। जो जिन 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 लोगों का स्वभाव विरुद्ध होता है, कोई एक समझो, कोई व्यक्ति सीधी बात करता है और कोई एक आड़े बात करती है, उन दोनों का ही एक निकट का संबंध रहता है। यह एक हर चीज़ में यह देखा जाता है, जैसे कि वो चुंबक होता है उसमें भी। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभवतः फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा। यानी विलोम कहता है कि तुमने बहुत सत्य की बात की है, सत्य बात की है। मैं उस निकटता के अधिकार से तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ, यानी इतनी निकटता, इतने गहरा संबंध है हम दोनों में, तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। संभवतः इसके बाद हो सकता है कि फिर कभी मुलाकात न हो। कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। यानी कालिदास कहता है कि वर्षों का व्यवधान भी कितना हो, लेकिन विपरीत को दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। यानी कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारा प्रश्न सुनना चाहता हूँ। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो न। यानी विलोम कहता है कि तुम वही कालिदास हो या बदल गए हो। कालिदास, मैंने तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। यानी कालिदास कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने नहीं समझा। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो न जो कल कल तक थे। यानी विलोम कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि तुम जो कल तक कालिदास थे वह आज भी हो क्या। मल्लिका, अरे विलोम, मैं इस प्रकार की अलंगता को लक्ष्य क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्थलता, इसमें अनर्थलता क्या है। मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका,
अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ। यानी अंबिका कहती कि मैं इस प्रश्न में कुछ भी नहीं जानना चाहती और न ही कुछ जानने की आवश्यकता है। विलोम, ठहरो अंबिका, यानी आजकल कहा जाए तो अभी एग्जाम में समय कम है, तो मैं सिर्फ पढ़ते जाऊंगा, जहाँ पर परीक्षा में पूछा जाने योग्य है वहीं पर विश्लेषण करूंगा। विलोम, ठहरो अंबिका, कल तक ग्राम प्रांत में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ सुना जा रहा है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अ, विलोम, उस आधार उस आधार को दृष्टि में दे रखते हुए या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट कर दे कि उससे उज्जैनी अकेले ही जाना चाहिए। यानी विलोम कहता है कि उसको कालिदास को जाते समय मल्लिका को भी साथ लेना चाहिए, लेके जाना चाहिए। मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास, यानी वह मल्लिका को भी साथ लेकर जाएगा या नहीं जाएगा, इसका उत्तर आप ही दे दे। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी अधिकार प्रवेश कर जाते हो। यानी कालिदास कहता है कि विलोम को कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करने की आवश्यक बाध्य हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करूँगी। तुम दूसरों के घरों में नहीं तो दूसरों के जीवन में भी अधिकार प्रवेश करते हो, अधिकार स्थापित करते हो। विलोम, अधिकार प्रवेश मैं क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ, यानी मैं दूसरों के जीवन में अधिकार न रहते हुए भी प्रवेश करता हूँ, यह बात तुम्हें कहाँ तक सत्य लगती है। अंबिका से पूछता, अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध से कुछ नहीं कहना है। अरे अंबिका कहती कि मुझे इस संबंध से कुछ नहीं कहना है, इस संबंध के बारे में। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है, मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है। यानी फिर विलोम कहता है कि अच्छा कालिदास, बताओ कि मैंने किसके जीवन में अधिकार न रहते हुए भी प्रवेश किया है, तुम ही बताओ। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अभी इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। यानी कालिदास कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इस समय मैं इस गांव को छोड़कर उज्जैनी नहीं जाऊंगा। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा, साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा, परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि, यानी वो कालिदास विलोम कहता है कि यह तुम्हें एक साधारण व्यक्ति का मोह है कि सम्मान स्वीकार करना, और तुम तो साधारण नहीं हो, इसलिए तुम्हें उस सम्मान से कोई मोह नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता था, यदि तुम उज्जैनी चले जाते तो क्या मल्लिका को साथ लेकर जाते थे क्या। फिर मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं बालिका नहीं हूँ, अपना शुभ अशुभ सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हो। यानी मल्लिका कहती है विलोम से कि आर्य विलोम, आप अपनी सीमा के बाहर जा रहे हो, आप अपनी बोलने की मर्यादा से बाहर जा रहे हो, और मैं अब बालिका नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी अच्छे और बुराई का समझ है, अच्छे और बुराई की समझ है, शुभ और अशुभ मैं खुद का जानती हूँ, समझ सकती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हो कि आप यहाँ पर अनचाहे, यानी इच्छा न होते हुए भी आप बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हो। यह मल्लिका विलोम से कहती है। फिर विलोम कहता है, यह अनुभव करने की अ, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त है। यानी विलोम कहता है कि तुम मुझसे घृणा करती हो, तुम मुझसे नाराज हो, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरा यहाँ यानी अनातिथ्य होने का पर्याप्त यही कारण हो सकता है कि मैं तुमसे घृणा नहीं करता, और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था।
तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा भी हित चिंतक है। यानी वह कहता है कि कालिदास यानी मल्लिका को कहता है कि तुम जो है मल्लिका, तुम कालिदास की शुभ चिंतक हो, यानी वो चाहने वाली हो, हित चिंतक हो। और कालिदास को कहता है कि तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हें इस यात्रा की बधाई देता है, और मैं तुम्हारा भी एक शुभ चिंतक हूँ, ऐसा कहता है कालिदास। मुझसे मुझसे अधिक कौन जान सकता है। यानी कालिदास कहता है कि मुझसे अधिक कौन जान सकता है कि तुम मेरे हित चिंतक हो। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते। यानी विलोम कहता है कि अनचाहा अतिथि बनकर आया, इच्छा न होने के बावजूद भी मैं बिन बुलाया मेहमान बनकर आया, इसलिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मल्लिका फिर उदास हो जाती है। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। यानी मल्लिका कालिदास से कहती कि देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास से कहती कालिदास, तुम फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान का और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। यानी मल्लिका कालिदास को कहती है कि तुम मुझे वचन दे चुके हो, देखो मुझे तुम वचन दे चुके। फिर कालिदास कहता है, तुम फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न केवल सम्मान का और राजाश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे भी कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है मल्लिका, और वह प्रश्न मैं हूँ न। यानी मल्लिका कहती कि उससे उस राजाश्रय से बढ़कर प्रश्न जो है तुम्हारे सामने मैं हूँ, है ना यह सच। यह मल्लिका कालिदास से कहती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो न। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा, और अ, उस पर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने पर मेरे अंतरन को एक रिक्सता छा लेगी, और बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। यानी वह कालिदास को समझा रही कि तुम्हें उज्जैनी जाकर सम्मान जो है स्वीकार करना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती हो। यानी कालिदास कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती हो मल्लिका। मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझते। यानी कालिदास कहता है कि तुम्हारी आंखों से तो आंसू आ रहे हैं, और फिर मल्लिका कहती है कि मेरी आँखों में आँसू इसलिए आ रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मान नहीं रहे हो। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवकाश कहाँ मिलेगा। यानी तुम यहाँ से इस ग्राम से जाकर उज्जैनी जाकर तुम तुम्हारी प्रतिभा का विकास कर सकते हो। उसको एक समय मिल जाएगा, और तुम्हारी प्रतिभा का ऊंचाई को पहुँचाने पर एक रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ के लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, यानी यहाँ के लोग तुम्हारी कला को समझ नहीं पाते, काव्य सृजना को समझ नहीं पाते, और तुम्हें वहाँ पर मान सम्मान मिलेगा। वे सामान्य की कसौटी पर ही तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। यानी यह इम्पोर्टेंट कथन है। वे सामान्य की कसौटी पर ही तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कौन? जो ग्रामवासी है वह। विश्वास नहीं, वो जो राज्य के है वह। विश्वास करते हो न कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। कालिदास, तुम मुझे पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का भी नहीं है। यानी कालिदास कहता है कि तुम मुझे समझ नहीं रही हो, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। यानी यहाँ का जो ग्राम है, यह गांव मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और यह मेघ है। यहाँ की हरितिमा और हरिणों के बच्चों के पशुपालन है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। यानी यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। यह कालिदास अंबिका से कहता है। इम्पोर्टेंट कथन है। मल्लिका,
यह क्यों नहीं सोचते हो कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? यानी नई भूमि जो है तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी, यानी तुम्हारे विकास का मार्ग खुलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। यानी तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए नई भूमि एक अधिक आवश्यक है। कालिदास, नई भूमि सूखा भी तो दे सकती है, नई भूमि सूखा भी दे सकती है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कहीं कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। यानी कोई भी भूमि ऐसी नहीं कि उसके अंतर्मन में कोमलता नहीं होती है, और तुम्हारी जो प्रतिभा है किसी भी वस्तु के कोमल को छू सकती है। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होगी। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन सब अपेक्षाओं का निर्वाह करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की दृष्टि कर सकते हो। यानी मल्लिका कहती है तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की दृष्टि कर सकते हो, सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती है, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। यानी कालिदास कहता है कि मेरा हृदय निरुत्साहित है। मल्लिका, मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यानी यहाँ से जाकर भी तुम यहीं पर जुड़े रहोगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण हरिण के सब को तुम साथ ले जाओगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूँगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊँगी और उड़कर आते हुए मेघों में घिर जाया करूँगी। संभवतः फिर वर्षा होगी। यूँ भी बहुत अंधेरा हो गया है, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी वह कालिदास को समझा रही है कि तुम यहाँ से जाने के बावजूद भी तुम यहाँ से दूर नहीं होगे, यहीं पर जुड़े रहोगे। यहाँ के पंछी, यहाँ की हवा, जब भी तुम्हारी मुझे याद आओगी, मैं पर्वत शिखरों पर जाकर इन हवाओं के साथ मिलने लगूंगी और तुम्हारे यादों में जिया करूंगी। कालिदास कहता है, मुझे जाने के लिए कह रही हो? कालिदास कहता है कि मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका, हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। यानी मल्लिका कहती कि तुम जाने के बाद भी मैं प्रसन्न रहूंगी, खुश रहूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूँ? यानी कालिदास कहता है कि इसका अर्थ यह होता है कि मैं तुमसे विदा लूँ, जुदा हो जाऊँ। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो जाओ। यानी कालिदास कहती कि दुख ने यानी मल्लिका कालिदास से कहती कि नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा जो आगे का जो पथ है वह प्रशस्त हो, सुखदायक हो। कामना करती है, वो शुभ कामना देती है। अंबिका, मल्लिका यानी अंबिका मल्लिका से कहती है। मल्लिका, फिर अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। यानी अंबिका जो है उसकी माँ कहती है कि चलो चलो, तुम स्वस्थ नहीं हो, अंदर जाकर विश्राम कर लो। मल्लिका, मुझे अभी यही रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। यानी मल्लिका कहती है कि देखो माँ, मैं बिल्कुल अस्वस्थ नहीं हूँ। यानी मैं स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ नहीं हूँ। ये चारों ओर मेघ घिरे हैं और कल यह सारे मेघ जो है कालिदास के साथ उज्जैनी की तरफ जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। यानी इतना कहकर मल्लिका रोने लगती है, और फिर अंबिका कहती कि रो मत मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है। सुख है माँ, सुख। यानी वह कहती है मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों से जो आंसू बरस रहे हैं वह सुख के आंसू हैं, सुख है मेरा। फिर यहाँ से जो है अंक 2 प्रारंभ होता है इस नाटक का। अंक 1 में कालिदास जो है उज्जैनी की तरफ प्रस्थान करता है, और यहाँ से अंक 2 प्रारंभ होता है इस नाटक का। कुछ वर्षों के उपरांत, यानी कुछ साल बीत गए हैं, फिर पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ दिखाई देने लगता है। प्रकोष्ठ की अवस्था में पहले से कहीं अंतर आ गया है, यानी सब कुछ बदला हुआ है। दीपा लिपाई कई स्थानों से उखड़ गई, यानी जो लिपा हुआ घर है वह उखड़ गया है। गेरू से बने हुए स्वस्तिक, शंख और कमल अब बूझे बूझे से है। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ में केवल 2 है।
कुंभ केवल 2 है और उन पर बीच यानी यह जो है यह मल्लिका के घर का चित्रण हो रहा है। यानी दूसरे अंक में उन पर बीच में ताई की जमी हुई है यानी जो बर्तन झरोखे के पास आसन पर कुछ लिखे हुए भोजपत्र बिखरे यानी झरोखे के पास भोजपत्र पड़े हुए कुछ लिखे हुए कुछ भोजपत्र एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है जिस पर भोजपत्रों को सीकर बनाया गया है। एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट के कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हुए हैं या दूसरे रंगों के वस्त्र खंडों से जोड़े गए हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पार्श्व में रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर के प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का कोना उसी प्रकार दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी हुई यानी अंबिका की तबीयत जो है ठीक नहीं है और उस पर लेटी हुई है और मल्लिका जो है जो दवाई बनाकर उसको दे रही है। बीच बीच में वह पार्श्व बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका हाथ रोककर अपना बिखरा हुआ अंकुश ठीक करती है यानी फिर उतने में निक्षेप आता है और मल्लिका जो बिखरा हुआ जो अंकुश है पल्लू है ठीक करने लगती है आंचल। निक्षेप अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? निक्षेप कहता है कि अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका अभी वैसे ही जोर आता है। निक्षेप पहले से कुछ भी अंतर नहीं है। मल्लिका प्रतीत तो नहीं होता। निक्षेप निरंतर 2 वर्ष से एक साथ जोर यानी निक्षेप कहता है कि निरंतर 2 वर्ष से एक साथ जोर है बुखार है। वस्तुतः अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औषध भी तो ठीक से नहीं खाती यानी मल्लिका कहती है कि औषध भी नहीं खाती। निक्षेप तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका ठीक है। निक्षेप दुबली हो गई हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कई बार सोचता हूँ कि स्वयं उज्जैनी जाकर उनसे मिला हूँ यानी वह निक्षेप कहता है कि बहुत दिन हुए राजधानी की ओर से कोई नहीं आया यानी उज्जैनी की ओर से कोई नहीं आया। सोचता हूँ कि मैं उज्जैनी जाकर कुछ उससे मिला हूँ यानी कालिदास से मिला हूँ। मल्लिका क्यों? निक्षेप कई कई बातें करना चाहता हूँ। कई कई बार मुझे लगता है कि मेरा मेरा भी कुछ अपराध है यानी कई कई बार कहता है कि वह कालिदास से मिलकर मल्लिका के बारे में बताना चाहता है। मल्लिका किस बात में यानी किस बात में? निक्षेप बात तुम समझती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस प्रकार वहाँ के ही हो जाएंगे यानी वह निक्षेप जो है निक्षेप भी जो है कालिदास को समझाने के लिए जो जगदम्बा के मंदिर में जाकर छुप जाता है वह मल्लिका को साथ ले जाकर समझाता है और इसीलिए कहता है कि कई कई गलती मेरी भी हुई है भूल हुई है। कालिदास को समझाकर मैंने भेजने के लिए कहा है और वह कहता है कि बात तुम समझती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि यानी निक्षेप कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि कालिदास यहाँ से उज्जैनी जाकर और उज्जैनी के हो जाएंगे। मल्लिका मुझे तो प्रसन्नता है कि वे वहाँ जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतुसंहार की ही रचना की थी। वहाँ रहकर उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। वे कहते थे उनके एक और बृहद काव्य की बहुत चर्चा है परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिली। यानी उस गांव में रहने के बावजूद गांव में रहने पर कालिदास ने केवल कुमार संभव नामक ग्रंथ की रचना की थी और उज्जैनी में जाने के बाद 1 मिनट गांव में रहने पर गांव में जब कालिदास थे तब उन्होंने ऋतुसंहार की रचना की थी। तब वह उज्जैनी गए और उज्जैन जाने के बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी और उसमें कुमार संभव लिखा, मेघदूत लिखा और कई एक बृहद काव्य भी लिख रहे थे। चर्चा हो रही थी लेकिन उसकी प्रति नहीं मिली है। यह मल्लिका कह रही है। निक्षेप यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए यानी निक्षेप कहता है कि उन्होंने कई कालिदास ने कई नाटक भी लिखे हैं। मल्लिका फिर भी क्या? निक्षेप मुझे दुख होता है इन सब के अतिरिक्त उन्हीं व्यवस्थितियों के मुख से और भी तो कई बातें हुई थी। मल्लिका कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद अनायास जुड़ने लगते हैं। यह इम्पोर्टेंट कथन है। कोई व्यक्ति जब उन्नति करता है प्रगति करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद अपने यहाँ अनायास जुड़ सकते हैं। निक्षेप मैं अपवाद की बात नहीं करता परंतु यही भी तो सुना था कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उसका परिणय हो गया यानी वह निक्षेप कहता है कि मैंने यह सुना है
जो गुप्त वंश की राजदूहिता या राजकन्या है उससे उसका परिणय यानी विवाह हो गया था मल्लिका, तो उसमें दोष क्या है? यानी मल्लिका कहती है तो उसमें दोष क्या है, उसका विवाह हुआ तो? निक्षेप एक दृष्टि से देखे तो दोष नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते हुए उनका यह आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उसके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, यानी निक्षेप कहता है कि उसने विवाह किया, इसमें कोई दोष नहीं है एक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन उन्होंने जब कालिदास यहाँ था तो कालिदास ने कहा था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, इसलिए तुम उसकी रक्षा के लिए तुम बैठी हो, तुम विवाह नहीं कर रही हो, तो इसका क्या होगा? मल्लिका, उनके प्रसंग में मेरी बात कही नहीं आती। मैं अनेक अनेक साधारण प्राणियों में से हूँ। अरे मल्लिका कहती है कि वह मैं उनके सामने एक असाधारण प्राणी की तरह हूँ, उनके साथ मेरा नाम नहीं आता है। निक्षेप, हाँ, सुना था, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा न कि एक दृष्टि से देखे तो इसमें कोई दोष नहीं है, दूसरी दृष्टि से देखा तो बहुत ग्लानि होती है। यानी वो निक्षेप कहता है एक दृष्टि से, यानी वह जो राजकन्या जो प्रियगु मंजरी है उसके साथ विवाह सुना है कि शास्त्र, यानी जो प्रियगु मंजरी जो है वह उन्होंने शास्त्र दर्शन पढ़ी, यानी जो ज्योतिष शास्त्र है उसका अध्ययन किया है प्रियंकु मंजरी ने, शास्त्र दर्शन पढ़ा है। और वह कहता है कि एक प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं है, विवाह किया है, लेकिन एक प्रकार से एक दृष्टि से देखा जाए तो वह ग्लानि होती है, घृणा होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है, यह कि ऐसी मैं किसकी प्रगति के मार्ग में बाधा भी बन सकती थी। आपके नियोजन से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यानी मल्लिका कहती है कि आपने निक्षेप से कहती है कि यदि तुमने मुझे उसको मनाने के लिए नहीं कहा होता तो आज आज मैं एक व्यक्ति को उसकी प्रगति के मार्ग से रोक देती थी, प्रेरित न करती तो। निक्षेप, यही तो सोचता हूँ कि मेरे नियोजन से तुम ऐसा न करती तो संभव आज तुम्हारा जीवन यह न होता। निक्षेप कहता है कि मैंने यदि तुम्हें न कहा होता कालिदास को समझाने के लिए, और कालिदास न जाता और यहीं पर रहता तो तुम्हारा जीवन इतने अभावों में न होता। ये कहने का मतलब कालिदास के साथ तुम्हारा विवाह हो जाता, निक्षेप कहता है। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? इतना ही कि पहले माँ माँ काम करती थी, अब अ, मैं काम मैं रुक अब अब वे रुग्ण है, मैं काम करती हूँ। यानी मल्लिका कहती कि मेरे जीवन में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है, इतना ही बदलाव आया है कि पहले माँ काम करती थी और अब माँ जो है रुग्ण है, रोगी है, और मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर है, यानी बाहर से देखने पर इतना ही अंतर होता है, दिखता है, लेकिन अंतर मन में? मल्लिका, केवल यही अंतर है, माँ को औषधि दी, यानी केवल यही अंतर है, और कहती है और माँ को औषधि दी। मैं जो कोष्टक में दी हुई जो सूचना है वह नहीं पढ़ूंगा। मल्लिका, माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दो। यानी मल्लिका कहती है कि अंबिका से, माँ, यदि ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दो, दरवाज़ा। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए। यानी निक्षेप कहता है कि लगता है कि आज लोग फिर बाहर से आए, बाहर से मतलब उज्जैनी की या राज्य के अधिकारी आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी है, दो वैसी ही आकृतियाँ अभी मैंने देखी जैसे तब देखी थी। यानी जब कालिदास को आमंत्रित करने के लिए आए थे तो वैसी ही आकृतियाँ, वैसे ही चित्र मैंने आज देखा है। दो लोग आए थे, आचार्य आचार्य कालिदास को लेने आए थे, उस प्रकार। मल्लिका, वैसी आकृतियाँ, यानी वैसी आकृतियाँ आई है। जानते हैं माँ इनके संबंध में क्या कहती है? वह कहती है कि जब भी यहाँ आकृतियाँ दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है। यह कथन पहले अंक के या पहला अंक प्रारंभ होता है तब भी दिखाए, यह है तब जो है अंबिका मल्लिका से कहती है, और आप जो है यह मल्लिका निक्षेप से कहती है। याद रखिए, जानते हैं माँ इसके संबंध में क्या कहती है? वे कहती है कि जब भी यहाँ ये आकृतियाँ दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ। यानी लेकिन परंतु पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ, यह यदि आया तो समझो मल्लिका जो है निक्षेप से कह रही है, और यही संवाद आया। और अंतिमता कहाँ की, पहली बार यदि पिछली बार आए थे तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, यह जो आया तो समझो यह अंबिका का कथन है मल्लिका से। फिर निक्षेप, नहीं हुआ, यानी कोई अनिष्ट नहीं हुआ पिछली बार। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था, यानी जो हुआ वह अच्छा था।
फिर वायु में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते, यानी वायु में नमी रहती है तो घंटों तक वस्त्र नहीं सूखते। निक्षेप है नहीं, परंतु नहीं कैसे। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आचार्य। निक्षेप यानी तुम उत्तेजित कैसे हो उठे। निक्षेप मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा, यानी निक्षेप कहता है कि मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते हुए देखा है। मल्लिका तो क्या हुआ, आप भी माँ की तरह व्यर्थ में अनिष्ट की आशंका, यानी तो क्या हुआ, आप भी माँ की तरह जो अनिष्ट होने वाला है उसकी चिंता करने लगे। निक्षेप परंतु वह बहुत पहचानी हुई आकृति है मल्लिका, यानी वह बहुत पहचानी हुई आकृति लगती है। मल्लिका पहचानी हुई आकृति। निक्षेप मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास है, यानी जो पहचानी हुई आकृति है कि मुझे विश्वास होता है कि वे स्वयं कालिदास है। मल्लिका कालिदास यह कैसे संभव, यानी कालिदास कैसे यहाँ आ सकता है। निक्षेप परंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे वो घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें भ्रांत नहीं हो सकती। अब मैं अभी जाकर देखता हूँ, वे राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए हैं। निक्षेप कहता है कि वे जो पहचानी हुई आकृति थी वह कालिदास थे, वो राज्य के वेश में पोशाक में आए हैं और पर्वत की ओर गए हैं, मैं जाकर देखता हूँ। मल्लिका वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। रंगिनी इनसे पूछो हम अंदर आ सकती है, यानी फिर रंगिनी जो है, जो प्रियंकु मंजिल की सखिया है, दासिया है, और वह कहती है इधर ये मल्लिका के पास आई है और रंगिनी कहती है कि इनसे पूछो कि क्या हम अंदर आ सकती है। रंगिनी तुम पूछो। संगिनी कहती कि तुम पूछो। रंगिनी अच्छा मैं ही पूछती हूँ, सुनिए यह आपका घर है, यानी सुनिए यह आपका घर है। मल्लिका से कहती है। मल्लिका हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आइए। फिर रंगिनी और संगिनी दोनों अंदर जाती है। रंगिनी हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई है, समझ लीजिए कि यूं ही आई है, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। यानी रंगिनी कहती कि हम किसी विशेष रूप से हम किसी के अतिथि बनकर नहीं आई है, हम ऐसे ही यहाँ इस ग्राम प्रदेश में घूमते हुए आई है। संगिनी हम यहाँ के घर देखना चाहती है, यानी संगिनी कहती कि हम यहाँ के घर देखना चाहते हैं। रंगिनी और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है, यानी रंगिनी कहती कि हम यहाँ के घर यहाँ कहाँ जाए, तो रंगिनी संगिनी जो है यहाँ के घर, यहाँ की प्रकृति देख कर यहाँ का अध्ययन करना चाहती है। संगिनी पहले मैं आपको परिचय दे दूँ, ये है शुभश्री। रंगिनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र से नृत्य का अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी आपकी रुचि, यानी ये संगिनी कहती कि पहले मैं आपको परिचय दे दूँ, ये है शुभश्री। रंगिनी यानी यह संगिनी रंगिनी का परिचय देती है। यह है शुभश्री। रंगिनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है, यानी वो नृत्य करने का अभ्यास करती है और यह नाटक लिखने में आपकी रुचि है। रंगिनी और ये संगिनी, यानी रंगिनी कहती है कि संगिनी रंगिनी का परिचय देती है और रंगिनी संगिनी का परिचय देती है। उसी केंद्र में मृदंग और उसी नाट्य केंद्र में जो है मृदंग बजाने का काम रंगिनी करती है, वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है, अब गद्दी की ओर आ रही है। रंगिनी यानी यह पूछा जा सकता है, रंगिनी संगिनी में गद्य लिखने का प्रयास कौन करता है। तो संगिनी जो है गद्य लिखने का प्रयास कर रही है और प्रणय गीत भी लिखती है वह, और मृदंग भी बजाती है। मृदंग कौन बजाती है, तो वह वादन सीखती है, मृदंग बजाती है, तो वह जो है संगिनी बजाती है, मृदंग बजाती है, प्रणय गीत लिखती है और गद्य लिखने का प्रयास कर रही है, अभ्यास कर रही है। संगिनी आपने अपना परिचय नहीं दिया, यानी संगिनी कहती है कि मल्लिका से आपने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आप आइए यहाँ आसन पर बैठिए, यानी मल्लिका कहती है कि मेरा परिचय बताने जैसा कुछ नहीं है, आप आइए और बैठिए। संगिनी हम बैठने के लिए नहीं, केवल अध्ययन करने के लिए आई है, इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं। यानी रंगिनी कहती है, संगिनी कहती कि हम लोग बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं। मल्लिका किस स्थान को। रंगिनी इसका अभिप्राय है इस सारे स्थान को जहाँ इस समय हम हैं उज्जैनी में, हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, यानी वह जो मल्लिका जिस स्थान पर रहती है, कालिदास जिस स्थान से गए हैं उस स्थान को उज्जैनी में क्या कहते हैं, तो प्रकोष्ठ कहते हैं, और इस स्थान के लोग क्या कहते हैं पता नहीं है। मल्लिका प्रकोष्ठ। रंगिनी प्रकोष्ठ को आप लोग भी प्रकोष्ठ कहते हैं। और
यानी प्रकोष्ठ ही कहते हैं, मल्लिका भी कहती कि प्रकोष्ठ कहते हैं। मल्लिका कुंभ, यानी मल्लिका कहती कि कुंभ कहते हैं, हम कुंभ कहते हैं। रंगिनी कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। संगिनी, देखिए यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं, यानी संगिनी कहती कि यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका, स्थानीय शब्द क्या, यानी मल्लिका को पता नहीं। संगिनी, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तत्वा को तरवा, यर्ता वर्ता यशोति बहुदू यह बोलते हैं। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं, यानी मल्लिका कहती कि मुझे इतना ज्ञान नहीं। संगिनी, देखिए हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती है जिसका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। आपके घर और वस्त्रों को लगभग हमारे जैसे ही है। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण, यानी मल्लिका कहती कि यहाँ की जीवन शैली की कोई एक विशिष्टता नहीं है, कोई एक वैशिष्ट्य नहीं है कि यहाँ सब कुछ साधारण है। सिंगिनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। यानी यह कथन पूछा जाता है कि इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है, यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। यह कथन रंगिनी का है या संगिनी का है? तो यह जो कथन है संगिनी का है, याद रखिए, यहाँ से पूछा जाएगा। रंगिनी, देखिए मैं आपको समझती हूँ। बात वस्तुतः यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही है। आप समझ सकती है कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु इस प्रदेश में घूमकर हम तो लगभग निराश हो रही है। यहाँ कुछ सामग्री नहीं, यानी वह कहती है रंगिनी, हम दोनों यानी रंगिनी संगिनी जो है कालिदास के जीवन का अध्ययन करने के लिए आई है और हमें इस प्रदेश में कुछ भी पता नहीं है और कुछ भी सामग्री नहीं है। संगिनी, अच्छा यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताए। यानी संगिनी यानी वनस्पति के नाम मल्लिका से कौन पूछता है? संगिनी पूछती है या मल्लिका यानी मल्लिका को यहाँ के वनस्पति के नाम कौन पूछता है? संगिनी पूछती है या रंगिनी पूछती है या अन्य कोई? तो संगिनी पूछती है। मल्लिका कहती है कैसे वनस्पति या कौन सी वनस्पति? संगिनी, कैसे वनस्पति, यानी संगिनी कहती कैसे वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वस्ति रत्नानि महाश्वधीये, प्रकाश छोड़ने वाली औषधियाँ कौन सी है? यानी जो प्रकाश छोड़ने वाली, यह भास्वस्ति रत्नानि महाऔषधि, यह जो पंक्ति है किस ग्रंथ में है पूछी जाए तो कुमार संभव ग्रंथ में है, याद रखिए। मल्लिका, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती, यानी मल्लिका कहती कि जो औषधीय वनस्पति है वह प्रकाश नहीं छोड़ती। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती, आपका अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा वह मिथ्या है? यानी संगिनी कहती कि औषधि वनस्पति जो है प्रकाश नहीं छोड़ती, तो कालिदास ने जो लिखा है झूठ है। मल्लिका, उन्होंने कुछ भी मिथ्या नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि, यानी मल्लिका कहती कि उन्होंने मिथ्या या गलत नहीं लिखा, उन्होंने जो कुछ लिखा है वह। रंगिनी, जाने दो संगिनी, ये यहाँ के जीवन के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। यानी रंगिनी कहती कि मल्लिका जो है यहाँ के जीवन के संबंध में विशेष नहीं जानती। संगिनी, अच्छा आपका बहुत समय नष्ट किया, क्षमा कीजिएगा। आउश रंगिनी, यानी संगिनी कहती कि मल्लिका को हमने आपका समय व्यर्थ में गवा दिया, बर्बाद किया। चलो रंगिनी कहती है। मल्लिका, आज वर्षों के अनंतर में तुम लौटकर आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार मैं वर्षा में भीगूंगी और फिर तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है। यानी दोनों चली जाती है। मल्लिका ड्योढ़ी के किवाड़ पर मिला देती है, आसन के निकट आकर बैठ जाती है और बिखरे हुए पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती है।